दार्जिलिंग की रहने वाली कोमल जी के घर पे उनकी बुआ, जिनका नाम चांदनी है, वो काठमांडू से आ रही थी। सर्दियों के 2019 के ये दिन थे। लेकिन इसी सफर के दौरान, जो कि एक रात का सफर था, उसी दौरान उन पे एक बहुत भयानक एंटिटी हावी हो जाती है। लेकिन ये अकेला इंसिडेंट नहीं था। कोमल ने बताया कि इसी दौरान दार्जिलिंग में ही, उनके सराउंडिंग में ही 5 लोगों ने अपनी जान दे दी एक पैरानॉर्मल एंगल की वजह से। अक्सर हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करते हैं जिनमें ज्यादातर एक भयानक चीज हुई होती है एक फैमिली के साथ या फिर पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ। लेकिन आज के इस इंसिडेंट में आपको 2 अलग अलग पैरानॉर्मल एंगल देखने को मिलेंगे और दोनों विटनेस करने वाला सेम इंसान, कोमल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कोमल नाम की एक लड़की ने। कोमल ने बताया कि वो दार्जिलिंग की ही रहने वाली हैं। इंसिडेंट 2019 में हुआ था। 2019 में कोमल की उम्र भी 19 साल थी। उन्होंने बताया उनकी जो बुआ है, उनकी शादी काठमांडू, नेपाल में हुई थी। अक्सर काफी टाइम के बाद, मतलब ओकेजनली, वो आते रहते थे दार्जिलिंग में उनके पास। इसी तरह का 2019 का ये विंटर का टाइम था जब उन्होंने प्लान किया था कि वो दार्जिलिंग वापस कोमल जी के घर पे आएंगी। सब कुछ बहुत स्मूथली प्लान होता है। उन्होंने प्लान किया था कि ये जो ट्रिप रहेगा उनका, बेसिकली बस का ट्रिप रहेगा। वैसे भी वो ज्यादातर ट्रैवल बस में ही करती थी, उनको बस ही कंफर्टेबल होती थी और साथ ही इजी भी रहता था आना जाना, और साथ ही इसके साथ फेयर भी नॉर्मल से रहते थे। इसी तरह का एक ट्रिप वो प्लान करते हैं। ये रात का एक ट्रिप था, जिसके बाद अगली सुबह उन्होंने दार्जिलिंग पहुंचना था। सब कुछ वैसे ही होता है। अगली सुबह वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं, जहां पे वो आने से पहले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। मतलब फोन पे जब बात होती है तो पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान कितना एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। चांदनी जी भी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे उड़ीसा की एक हॉरर स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी बालेश्वर का है। मेरा दोस्त का बहन ने कहा था। मेरा दोस्त का नाम है राकेश। ये बात है 10 साल पीछे का कहानी है। तो मेरा दोस्त को यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसे अजीब स्टोरी मेरा लाइफ में मैं सुना नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राकेश कहता है उसका बहन का शादी न्यू हो रहा था। 1 साल के बाद उसे एक लड़का हुआ। राकेश का बहन का शादी ऐसे एक गांव में हुआ था, जो कि एक गांवलिया टाइप का गांव है। गांवले वर्ड आपको सुन के थोड़ा तकलीफ हो रहा है समझने में, तो आपको समझा देता हूँ। शहर से थोड़ा दूर ऐसे एक गांव होता है, जो कि उस गांव में कुछ भी साधन, ऐसे आधुनिक साधन नहीं होता है और थोड़ा बिछड़ा हुआ गांव होता है। उसको हम उड़िया में गांवलिया कहते हैं। राकेश उसका भांजे को मिलने के लिए गाँव गया था। उसका भांजे देखने में बहुत सुंदर था और अच्छे था। तो 1-2 दिन बिता के राकेश अपने शहर लौट आया। राकेश ने बालेश्वर आने के बाद 2-3 महीना के बाद ये सब हो रहा था उसके भांजे के साथ। एक दिन की बात है, राकेश का बहन और उसका जीजाजी रात में सो गए थे। तभी रात का 1 बजा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राकेश का भांजा अचानक रोने लगता है। फिर खा के भी राकेश का भांजा रात सारा ऐसे ही रोने लगता है, सुबह हो जाने तक। पहले तो किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे रात को अचानक उठ के रोने लगते हैं। 2-3 दिन बीत जाने पर भी ऐसे रोने लगता है। आश्चर्य की बात यह है को दिन में सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा से खेलता है, सबके साथ हंसता है, और रात हो जाने से कैसे ही उसको रोना स्टार्ट हो जाता है। राकेश का बहन और उसका जीजाजी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी कुछ दिन बीत जाने पर उसको थोड़ा महसूस हुआ तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चे के साथ गड़बड़ है। तो डॉक्टर के लिए दिखाने के लिए मेडिकल चले गए। राकेश का भांजे को डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला इसको तो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर की नजर अचानक लड़की के पैर की तरफ चला जाता है। फिर में देखता है तो किसी ने उसको बाइट किया है, वो किसी ने उसको काटा है। जिस एरिया में काटा है उस एरिया का जो लाल हो के दांत चिन्ह आ गया था। तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, तो लड़के को पलट करके सारे जगह चेक करने फिर से लगता है। दोबारा चेक करने लगता है। दोबारा चेक करने पर डॉक्टर को समझ में आ गया था थोड़े जगह पर लाल लाल चिन्ह हुआ था, जो कि डॉक्टर को समझ में आ गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे को खुजली हुआ है और खुजली की मेडिसिन लिख दिया है। राकेश का बहन और उसका जीजाजी राकेश को भांजे को लेके घर आ गए। राकेश का बहन और उसका जीजाजी
राकेश को भांजे को लेके घर आ गए। रात को सोने से पहले राकेश को भांजे को मलहम लगा देकर सुला दिए और सब कुछ अच्छे हो गया बोल के सोचने लगे और शांति से दोनों सो गए। रात को जैसे ही 12:30 से 1 हुआ है, तभी अचानक राकेश का भांजा फिर से जैसे ही रोता था ऐसे ही रोने लगा। राकेश का बहन थोड़ा सोचने लगता है मेडिसिन तो अभी लगाया था इसलिए जलन के वजह से रो रहा है बोल के। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाने पर फिर से ऐसे रोने की आवाज़ कमने से वजह से बढ़ने लगता है तो राकेश का बहन और ज़्यादा डर जाता है। राकेश का बहन सोचने लगता है अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो डॉक्टर के पास ले गया था, क्या हुआ है, रात को उठ के रोने लगता है। ऐसे सोचते सोचते हुए राकेश का बहन को रात में नींद नहीं आता है तो ऐसे सोचते सोचते हुए 6 से 7 दिन बीत जाता है। राकेश का बहन को नींद नहीं आने से उसका आँख में काला कलर का दाग हो गया था, उसका शरीर भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो राकेश का बहन को समझ में आ गया था मेरे बच्चे को कुछ अलग टाइप का हो रहा है बोल के। तो तभी राकेश का जीजा ने कहते हैं आप सो जाओ, अब ऐसे होंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो राकेश का जीजा ने राकेश को भांजे को थोड़ी देर पकड़ लेते हैं और राकेश का बहन सो जाता है। तो सुबह हो जाने पर राकेश का दीदी ने राकेश का माँ को कॉल लगाया और फ़ोन में सब कुछ बताया। राकेश का माँ कहा मैं जाऊंगा, देखेंगे कौन मेरा पुत्र को ऐसे सब कर रहा है। और राकेश का माँ राकेश का बहन के पास चला जाता है। और एक बात आपको बोलने के भूल गया, राकेश के माँ को उसका घर का कुल देवी आता है। ऐसे काम में राकेश का माँ थोड़ा माहिर है जो कि बच्चे का भी अच्छा से ध्यान रख सकता है और प्रेत आत्मा को भी राकेश के माँ काबू में कर सकता है। राकेश के माँ राकेश के दीदी के घर पहुँच गए और उसको पहुँचने पर उसको शाम हो गया। सब कुछ राकेश का दीदी राकेश को माँ को बता रहा था। इनमें तो अच्छा से रहता है, खेलता है और हंसता है। जैसे ही रात हो जाता है तो कैसे ही उसको रोना स्टार्ट हो जाता है। राकेश को माँ कहता है ठीक है मैं आ गया हूँ, कौन मेरा नाती को ऐसे परेशान कर रहा है देखते हैं। तभी राकेश का माँ राकेश को बहन को एक बात बोलता है मेरा एक बात मानेगा। तो राकेश का बहन कहता है ठीक है बोलो माँ। तो राकेश का माँ बोलता है तुम जाई को कहना से दूसरे रूम में सो जाएंगे, मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। राकेश का दीदी एंड जीजा जी ने राकेश के माँ के बात मान लिए। थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो गया। राकेश के भांजे को राकेश के माँ ने खाना खिला के सब लोग खाना पीना खा के राकेश का जीजा जी ने दूसरे रूम पर चले गए सोने के लिए। राकेश के भांजे सो गया और सब लोग सो गए। राकेश के माँ नहीं सोया था, बेड पर लेटे लेटे हुए वो आंख देखते हुए था। जैसे ही टाइम 12 हुआ तो अचानक राकेश के भांजे उठ के रोने लगता है। पहले तो राकेश का माँ उठा और राकेश का भांजे को पकड़ के उसको शांत करने लगता है। राकेश का माँ भी राकेश के भांजे को शांत कर नहीं सकता तो राकेश का दीदी बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। राकेश का माँ ने राकेश को भांजे को राकेश का दीदी को दे दिया। राकेश का दीदी ने उसको खीर पिलाने लगा। खीर पी के भी शांत नहीं हो रहा था। हर कोशिश करने के बाद भी राकेश का भांजा शांत नहीं हो रहा था। तभी उसका दीदी ने राकेश का माँ को दे दिया फिर से। थोड़ी देर जाने के बाद राकेश का दीदी ने एक चीज नोटिस किया, राकेश का भांजे के गल लाल हो गया था। राकेश का दीदी ने राकेश के माँ को पूछा ये क्या है। तो राकेश के माँ ने बोला ये खुजली हो गया था तो तुम मलहम आने चले जाओ कहता है। तो राकेश का दीदी ने मलहम आने चले जाता है और मलहम आन के लगाने के पर थोड़ी देर जाने के बाद और एक उसका कान में लाल हो गया था। राकेश का दीदी को भी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्योंकि ना ऐसे छोटे छोटे बात राकेश का दीदी ने नोटिस नहीं किया था, आज ही अचानक ऐसा सब हो रहा था तो ज़्यादा ही हो रहा था। तो राकेश की माँ ने बोला रुक जा, मलहम मत लगा, ये कोई कुंडिया एंड खुजली नहीं है, ये और कोई अलग चीज है। राकेश का माँ को सब कुछ समझ में आ गया था। तो राकेश का माँ ने राकेश को बहन को बोला ये मेरा नाती के गाल में देख, ये कोई खुजली नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है। तो मेरा बच्चे को तुम्हारा लड़के को मेरा नाती को छोटे लड़के ने उसके गाल पर कामूडा है, वह बाइट किया है। राकेश का बहन कहता है हमारा घर पे तो एक ही छुआ है जो कि तुम्हारा नाती है, तो और किसका बात बोल रहे हो। राकेश के भांजा के रोने की आवाज़ सुन के राकेश का जीजा जी ने भी घर के अंदर आ गया था।
तो राकेश का जीजा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी उनके साथ क्या हो रहा है। राकेश का माँ बोलता है ये एक यकीन की बात है, तो आप यकीन करते हो तो इस बात को आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। राकेश का माँ कहता है इसी घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा है, अभी भी तुम्हारे घर में छोटे बच्चे ने इधर उधर हो रहा है। तो राकेश का जीजा जी और उसका नानी को यकीन दिलाने के लिए राकेश की माँ ने दहड़ के जाके सोफा के नीचे कुछ देख रहा है, बेडशीट के नीचे भी देख रहा है और बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे, ऐसे घर के हर एक कोने के नीचे देख रहा होता है। तो राकेश का जीजा जी और उसका बहन को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसका जीजा जी और बहन को जिस रूम में रह रहे थे उस बेड के नीचे बुलाया और उसको दिखाया, रोटी छोटा छोटा टुकड़ा होके नीचे गिरा हुआ है, किसी ने आधा खा के वहाँ पर पड़ दिया था। राकेश का माँ कहता है ये एक छोटे बच्चे के आत्मा की कारनामा है, ऐसे ही छोटे लड़के को परेशान करते हैं और घर का कोई भी चीज खा के वहाँ पर फोपड़ देते हैं, ऐसे घर का खाना खा के खत्म भी धीरे धीरे कर देते। ये एक छोटे लड़के की आत्मा है, ऐसे ही भटकते रहता है और ढूंढने लगता है अपना एक शिकार को। कोई भी घर हो गया ऐसे ढूंढने लगते हैं, तो किसी घर में छोटे लड़का के पैदा हो गया तो उसके नजर पड़ गया, तो ऐसे ही उसका घर में सब लोग सो जाने पर उस लड़के को, छोटे लड़के को परेशान करने लगते हैं। ऐसे ही चलता रहता तो छोटे लड़के को मार ही डालते हैं। ये सब बात सुन के राकेश का बहन ने डर गया था और रोने लगता है। तभी राकेश का माँ बोलता है यही सब परेशान की समाधान में ढूंढने जाता हूँ। फिर से रात को 12 बज जाने पर ऐसे ही राकेश का भांजे को उसका पैर पर कामुड़ता है, उसका गाल पर कामुड़ता है, उसका हाथ पर भी कामुड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। दूसरे दिन राकेश की माँ ने एक बाबा के पास जाता है, तो इस बाबा ने बोलता है रात को हल्दी का पान व हल्दी का छिटका चारों तरफ कर देने से, छिटकाव चारों तरफ कर देने से ऐसे दुष्ट आत्मा घर के अंदर आ नहीं सकता। उस दिन के रात राकेश का माँ और उसका बहन ने घर के चारों तरफ हल्दी का छिटकाव कर दिया और राकेश का भांजे ने अच्छे से सोने लगा। उन दिन से उसको कोई परेशान नहीं होता है सोने के लिए।